जिस तरह फलों में और सब्जियों में बहुत ज़्यादा कुदरती अज्जा मौजूद हैं, इसी तरह अल्लाह ने बीजों के अंदर भी बहुत सारी शिफा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली हैं जिसका हम कोई नेमुल बदल ही नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे बीज के बारे में बताऊंगी जिसका इस्तेमाल मैं अपने डाइट प्लान्स में भी करती हूँ और डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर किसी को इस्तेमाल करने को कहती हूँ। जी हाँ, वो कौन से बीज हैं? वो हैं अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं हूँ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ाइयात और आप सबकी हेल्थ एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेहत ज़िंदगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीज की न्यूट्रिटिव वैल्यू के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को आइडिया है या मैं आपको बताती चलूं कि अलसी को कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स के साथ ओवरलोड किया है। कहने को ये थोड़े सख्त से ब्राउन कलर के जो बीज हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़ाइबर मौजूद है जो कि आपके लिए नहायत ही ज़रूरी है। अलसी के अंदर फ़ाइबर के साथ साथ विटामिन B12 की फैमिली मौजूद है, साथ में उसमें विटामिन E, विटामिन K, विटामिन D, विटामिन A, ये सब विटामिन्स मौजूद हैं। साथ में अलसी के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं जो कि ना सिर्फ आपके दिमाग के लिए, आपके दिल के लिए और आपके सेल्स की नशोनुमा के लिए नहायत ही ज़रूरी और मुफीद हैं। अब बात करते हैं कि अलसी किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है या किन किन लोगों को अलसी जो है वो अच्छे इफ़ेक्ट्स दे सकती है। तो सबसे पहले बात करूंगी दिल के अमराज के लिए। दिल के अमराज के लिए अलसी के नहायत ही बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें फ़ाइबर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और जैसे मैंने बताया कि इसमें कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल मौजूद है और ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड मौजूद हैं जो कि हेल्प करते हैं, तो दिल को तक़वियत देते हैं, दिल के मसल्स को तक़वियत देते हैं, आपके ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का या ब्लड प्रेशर का मसला है, अगर वो डेली बेसिस पे अलसी का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए नहायत मुफीद है। दूसरे नंबर पे गुर्दों के मरीज़ जो हैं, अगर वो डेली बेसिस पे अलसी का इस्तेमाल करते हैं, जिनको CKD 1, 2 और 3 है, वो अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 4 और 5 CKD के अंदर आप अपनी डाइटिशियन या डॉक्टर के मशवरे से इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें पोटेशियम और फास्फोरस वाफिर मकदार में मौजूद है, तो उसमें हमें बैलेंस करना होता है आपके पोटेशियम और फास्फोरस को। तो आपके जो गुर्दों के मरीज़ हैं उनके लिए अलसी जो है वो नहायत मुफीद है। तीसरे नंबर पे जिस चीज़ को मैं डिस्कस करूंगी वो आपके बालों के लिए। जिन लोगों के बाल गिरते हैं, स्किन अच्छी नहीं रहती, उनके लिए अलसी जो है नहायत मुफीद है। जिन लोगों को अपने बाल लंबे घने करने का शौक़ है, वो लोग डेली बेसिस पे अगर अलसी को अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं या अलसी को पानी में भिगो के उसकी जेल बना के और उसको एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके अपने बालों में लगाते हैं, तो उससे क्या होगा कि खुश्की भी ख़त्म होगी, बाल जो हैं वो लंबे घने और सिल्की भी होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं कि दिमाग के लिए, याददाश्त के लिए अलसी नहायत मुफीद है। दिमाग की ताकत, जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, तो ये दिमाग की ताकत के लिए नहायत ही मुफीद हैं। जिनकी याददाश्त जो है कमज़ोर है, वो लोग अलसी का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। दिमाग की कोई बीमारी जैसे डेमेंशिया या भूल जाने के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके लिए, इवन फालिज के मरीज़ों के लिए अलसी नहायत मुफीद है। ये बात रिसर्च से साबित हुई है कि अगर अलसी जो है वो फालिज के मरीज़ों को दी जाए तो वो बहुत जल्दी आपने नॉर्मल लाइफ के ऊपर वापस आते हैं। अब बात करेंगे थायराइड के मरीज। जिन लोगों को थायराइड का मसला है, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट जितने भी हैं, अगर वो डेली बेसिस पे निहार मुंह अलसी का इस्तेमाल करते हैं तो आप, बहुत सारी रिसर्चेस से ये बात साबित हुई है कि थायराइड के मरीज़ अपने, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट स्पेशली, अपने जो थायराइड फंक्शनिंग है उसको बेहतर कर सकते हैं या आपका थायराइड का इशू जो है वो रिवर्सल पर जा सकता है। क्योंकि ये हार्मोन्स के इशू हैं तो हार्मोन्स जो हैं वो रिवर्सल पर जा सकते हैं। आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो सकता है, वो स्टिमुलेट हो सकता है अगर आप अलसी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो ब्लड ग्लूकोज
ग्लूकोज के या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए अलसी नहायत मुफीद है। जैसे कि न्यूट्रिटिव वैल्यू से बात साबित है कि इसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा है, तो वो शुगर के मरीज़ों के लिए नहायत मुफीद रहेगी। इसके अलावा जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, अगर वो निहार मुँह अलसी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि अलसी जो है वो वेट लॉस के लिए भी हेल्पफुल है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि अलसी के बीज थोड़े सख्त होते हैं, तो कोशिश करें कि अलसी को पाउडर फॉर्म में लें ताकि वो इजीली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो सके। अब बात करूँगी कौन से लोग या कौन से मरीज़ ऐसे हैं जो अलसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे मरीज जिनको आंतों का कोई ऐसा मसला है, जिनकी आंतें सिकुड़ी हुई हैं या जिनको आंतों का कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से जैसे IBS का इशू है, वो लोग अलसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फ़ाइबर की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये स्टिक कर जाएगी और फूलेगी नहीं। तो अगर अलसी के साथ आपने जब भी अलसी इस्तेमाल करनी है तो कोशिश ये करें कि पानी का इस्तेमाल हमेशा ज़्यादा करें। फिर मैदे के अमराज या आंतों के अमराज वाले मरीज़ जो हैं फिर अलसी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की आंतें कमज़ोर हैं या आंतों के अंदर कोई इस तरह का इशू है कि जो वो आंतों का फ्लो ख़राब करता है या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जिनकी नहीं है, वो कोशिश करेंगे कि वो अलसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हामला ख़वातीन जो हैं वो भी अलसी का इस्तेमाल नहीं करेंगी क्योंकि कुछ स्टडीज़ से ये बात साबित हुई है कि अलसी जो है वो हामला ख़वातीन के लिए नुकसानदेह हो सकती है। जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो कि बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ हैं, वो अलसी का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकती हैं, बल्कि आपकी कमज़ोरी को या आपकी वीकनेस जो आपको लैक्टेशन के टाइम पे होती है, उसके लिए अगर आप अलसी की पिन्नियाँ बना के इस्तेमाल करें तो वो नहायत ही मुफीद साबित होती हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि आपने किस अमाउंट में या किस मिकदार में डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो अमाउंट ये है कि 1 से 2 चाय के चम्मच आप अलसी डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका नुकसान नहीं रहेगा। याद रहे, अलसी जब भी इस्तेमाल करें, जिस मर्ज़ के लिए भी इस्तेमाल करें, अलसी के साथ पानी की मिकदार को ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ही आप उसके अच्छे बेहतरीन फ़ायदे ले सकते हैं। कम पानी के साथ अलसी का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है, वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की तरफ जा सकता है क्योंकि उसके अंदर फ़ाइबर का मिकदार ज़्यादा है। तो कोशिश करें जो भी जिस भी बीमारी के लिए अलसी इस्तेमाल कर रहा है, तो अब अलसी के साथ हमेशा पानी की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि इसमें मौजूद जो फ़ाइबर है वो आपकी आंतों को तक़वियत भी दे, आंतों के मूवमेंट है उसको भी बेहतर बनाए और आपकी सेहत को भी बेहतरीन करे। शुक्रिया।